मेरा एक ही चाँद था भाई, हम 5 सितारे थे उसके लिए। आज मेरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। दीप जलने से पहले मेरा चिराग बुझा दिया गया है। किसी में हिम्मत मेरे एक सवाल का जवाब दे दे? कोई ला सकता उसका सर? बताइए, हमें इंसाफ मिलेगा? दे सकते हैं आप? इतने लोग खड़े हो भाई, हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं ना। बताइए, ये सवाल आप योगी जी से क्यों नहीं करते? आप दिवाली क्यों मना रहे हैं जिसके घर में दिवाली के दिन होली खेली गई? तो वो मुझे खुद असलाह दे, मैं मार दूंगी। मेरे कलेजे में इतना दम है, मैं मार सकती हूँ। जैसे मैंने अपने लल्ला को खोया है ना, वैसे मैं उसको खा जाऊंगी। मैं मार सकती हूँ, मैं मारने की ताकत है। हिम्मत? जाइए वहाँ की एसओ से बात करिए, हरिश्चंद्र देसाई से बात करिए, साला पैसा खा के बैठा है। पूछिए, आता है रात को, मैं चाहूँ तो खुद उसका गला दबा दूँ। हाँ, ये साला उसी के दम पे तो कूदते थे, ये उसी के दम पे कूदते थे। मुझे उसकी नौकरी चाहिए और दोनों बाप बेटों का सर कटा हुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब तक उसका खून मेरे हाथ में नहीं आ जाता ना, मुझे शांति नहीं। जैसे मैंने अपने भाई का सर ऐसे कटा हुआ सर मैं सीने से लगा के तड़पती रही ना 6 घंटे, कोई नहीं सुना। पता है, प्रशासन आई थी भाई, हमारे साथ उनकी बहन है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी। बहन, उस दिन ऐसी क्या बात हुई कि वो इतना आवेश में आके उनका सिर काट दिया? कुछ नहीं हुआ था और कितनी बार बताएं हम? आप हज़ारों सवालों के बीच घिर चुके हैं, आप हमारे सवालों का जवाब देंगे? बताइए, है हिम्मत? जी पूछिए। है हिम्मत? करेंगे उसकी कत्ल जैसे उसने मेरे भाई को हलाल कर दिया, करेंगे आप? बताइए, आपके अंदर है हिम्मत? आपके अंदर हिम्मत है या प्रशासन के अंदर हिम्मत है? आप दीजिए मेरे सवालों का जवाब। चुप काहे हो गए आप? दीजिए मेरे सवालों का जवाब। हम 3 दिन से लगातार आपके हज़ारों सवालों का जवाब दे रहे हैं भाई। बताइए, आपकी बहन के सामने आपका ऐसे गला उतार दिया जाए तो क्या बीतेगी? आप फील कर ही नहीं सकते यार। हमारे अंदर जो आग लगी है ना, वो ज़िंदगी भर रहेगी। बहरहाल सबकी तो शादी कर दिया था उन्होंने, हम 2 बहनें अकेले पड़ गए हैं। बताइए, चुप काहे हैं आप? दीजिए जवाब। करेंगे खून उसका? उतारेंगे उसका सर? बोलिए। मेरे एक सवाल से आप इतना चुप हो गए? इतने लोग खड़े, कोई तो जवाब दे दो भाई, कोई तो दे दो। है हिम्मत? है हिम्मत? उसका सर लाके मेरे सामने रख दो जैसे उसने मेरे भाई को खा गया। है हिम्मत? आप लोग चुप क्यों हैं? मेरे एक सवाल के जवाब से आप लोग इतना चुप हो गए, और हम 3 दिन से जो आपके जवाबों को, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। बताइए, हमारे अंदर हिम्मत कैसे आई? बताइए। खा गए लोग मेरे भाई को। हम प्रशासन के ऊपर क्या भरोसा करें यार? मेरे मुंह पे बोले हैं कि ये धरती खून मांग रही है, पी गए मेरे भाई का खून, पी गए वो लोग मेरे भाई का खून। कुछ नहीं किया था यार उन्होंने। सब लोग सुबह चाय नाश्ता करते ना, वो लोग मेरे भाई का खून पी गए। सुबह सुबह खून पी गए। मेरे भाई का हाथ कभी आएगा इस हाथ में? ला सकते हैं? है हिम्मत? हाँ, वो तो चला गया, ठीक, उसका सर बस ला दीजिए। जैसे हमने इस हाथ में उसका सर पकड़ा था, वैसे रमेश का भी सर मेरे हाथ में होना चाहिए। सब चुप हो गए यार। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हज़ारों सवालों के बीच हमें घेर लिए हैं आप। हमारे एक सवाल से आप लोग सब शांत हो गए। कहाँ है योगी जी का बुलडोज़र? बताइए, कहाँ है योगी जी का बुलडोज़र? अरे यार, वो कहते हैं ना, हमें वोट के लिए युवा जागरूक करना चाहिए। युवा हमको चाहिए वोट के लिए, हमको वोट के लिए युवा चाहिए। आज युवा की हत्या हो गई भाई, कहाँ है बुलडोज़र? पता है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था ना, योगी जी का तो एक शब्द नहीं सुनाई दिया हमें। मस्त दिवाली मना रहे हो भाई, बुरा लगेगा उन्हें सुन के। इससे बुरा दिन और क्या देखेंगे हम? बताइए, क्या वजूद रह गया मेरा? आज आप लोग आए ना, 2 दिन और आएंगे, फिर आप सब चले जाएंगे, यहीं भी लिखेंगे, कोई हमारा नहीं सुनेगा। ना उन लोगों को कोई मार सकता है, ना उसका घर ढहवा सकता है। हम निर्दोष ऐसे ही मारे जाएंगे। कब तक हम अपने को खोते रहे भाई? कब तक खोते रहे? बताइए। मुझे बोलता था, तू तेरे जैसी बहन हो तो बड़े भाई की ज़रूरत नहीं है। आज तो मुझे पूरी जिम्मेदारी छोड़ के चला गया ना मेरे ऊपर। मैं कैसे संभालूं? मैं खुद को संभालूं, अपनी माँ को संभालूं, पिता को संभालूं, या भाई के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाऊं, या लड़ूं, या खुद को ये आश्वासन दे के मैं जीवित हूँ? बताइए, क्या वजूद है मेरा? बताइए, मैं सांस कैसे ले रही हूँ? बताइए। क्या कहें? बताइए। हम न्याय तो यही कर सकते हैं ना, केवल गुहार लगा सकते हैं आपके साथ। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप बस हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बस हमसे सवाल पूछ सकते हैं। यही सवाल आप योगी जी से क्यों नहीं पूछते? यही सवाल आप प्रशासन पे, थाने पे जाके क्यों नहीं पूछते? क्यों खा गए तुम लोग? है हिम्मत?
जाइए वहाँ की एसओ से बात करिए, हरिश्चंद्र देसाई से बात करिए, साला पैसा खा के बैठा है। पूछिए आता है रात को, मैं चाहूँ तो खुद उसका गला दबा दूँ। लेकिन जानते हैं अगर हम उसका गला दबाएंगे ना, उल्टा मेरे ऊपर ही पड़ेगा, मेरी पूरी फैमिली बंद के चली जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं होगा। वो लोग कुछ सालों बाद यही आप लोग देखिएगा, कुछ अगर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ ना, हो भी गया यार, जो बाकी लोग हैं ना कुछ सालों बाद यही टहलेंगे, फिर हमारों की तरह खाएंगे सबको। राक्षस पैदा किया उसकी माँ ने। अरे उस माँ को शर्मानी चाहिए जिसने दूसरे को लाल को खाने के लिए एक लाल पैदा किया था, वो भी राक्षस पैदा करते हुए पीड़ा नहीं हुई थी क्या उसको? बताइए, आपके हाथ काँप रहे हैं ना। मेरे एक सवाल से आप लोग चुप हो गए। है किसी में हिम्मत मेरे एक सवाल का जवाब दे दे? कोई ला सकता है उसका सर? बताइए, हमें इंसाफ मिलेगा? दे सकते हैं आप? इतने लोग खड़े हो भाई, हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं ना। बताइए, ये सवाल आप योगी जी से क्यों नहीं करते? आप दिवाली क्यों मना रहे हैं जिसके घर में दिवाली के दिन होली खेली गई? अभी खून की होली। बताइए, जिसके घर दिवाली के दिन होली खेली गई। मेरा एक ही चांद था भाई, हम 5 सितारे थे उसके लिए। आज मेरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, दीप जलने से पहले मेरा चिराग बुझा दिया गया। बताइए, आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? क्यों काँप रहे हैं आपके हाथ? हमारा कलेजा फट रहा है, हमारे सीने से कलेजा काट के ले गए हैं वो लोग। बताइए, उस वक्त आप वहीं थी साथ में उनके जब अरे उनका? भाई, हम तो खाना खाने के लिए बुलाए गए थे। बोला लकी खाना निकाल, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट हो गया, नहीं आया तो मैं गई। अरे जैसे सामने पहुँची तुरंत उसका धड़ मेरे सामने आया। मैं ऐसे आपका गला उतार के आपकी बहन के सामने ऐसे फेंक दूँ, क्या बीतेगी आप सोचिए। आप जैसे वहाँ पहुँची उनका गर्दन काट दिया। हाँ, अरे मेरी आंखों के सामने मेरा भाई ऐसे निस्तब्ध गिर गया। बताइए, कौन रह गया मेरा सहारा भाई? हम दूध बेच के जीने वाले, हम पेट पाले अपना कि न्याय के लिए लड़े? बता दीजिए आप। हमसे दूसरा क्वेश्चन है, हम पेट पाले या न्याय के लिए लड़े? बताइए, बताइए। आप सब चुप हो ना, मेरे एक क्वेश्चन से भाई देख रहे हो, सब चुप हो गए। आपके पास भी आंसर नहीं है मेरे एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन से सब चुप हो गए। आप ये क्वेश्चन बाबा जी से करिए ना, कहाँ है उनका बुलडोजर, कहाँ गया उनका न्याय? बोलते हैं मैं न्याय दिलाऊंगा बेटियों को। कि कितने दिन से आप लोगों को परेशान कर रहा था? अरे भाई, 40 साल से परेशान कर रहा था वो आदमी, 40 साल से। बताइए, 1 बीघे की ज़मीन हमने छोड़ दिया बस भाई को बचाने के लिए, खा गए। फिर भी ये भी चाहिए, जहाँ बैठे हैं ना सर, इस पे भी मुकदमा चल रहा है। अच्छा, उसका भाई कोई दरोगा है? हाँ, या साला उसी के दम पे तो कूदते थे, ये उसी के दम पे कूदते थे। मुझे उसकी नौकरी चाहिए और दोनों बाप बेटों का सर कटा हुआ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जब तक उसका खून मेरे हाथ में नहीं आ जाता ना यार, मुझे शांति रही। जैसे मैंने अपने भाई का सर, ऐसे कटा हुआ सर मैं सीने से लगा के तड़पती रही ना 6 घंटे, कोई नहीं सुना। पता है, प्रशासन आई थी भाई, आज प्रशासन मेरे सामने क्यों नहीं पूछ रही तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पूछना चाहिए ना। अगर आप सही होते तो मैं आपको गलत कहती, तो आपको शर्म आती और आप हमसे 100 क्वेश्चन करते कि मैंने तो साथ दिया, तुम ऐसा क्यों कह रही? एसओ साहब को शर्म आनी चाहिए। बोल दिए जब तक खून नहीं पिएगी तब तक शांति नहीं मिली। अरे भाई, आप वर्दी में न्याय दिलाने वाले हो कि खून पिलाने वाले हो भाई? ऐसे बोल रहा था एसओ? हाँ, आप बुला दीजिए विनय मिश्रा को, बुलाइए। क्या कह रहे थे वो? वही बोले थे, हमने 2 साल में 200 एप्लीकेशन दिए भाई। मजाल है किसी ने हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया हो या किसी ने हमारे सवालों का जवाब दिया। बताइए। चीज़, उसके घर से काफ़ी असलहे और तलवार बरामद हुई है, क्या पहले कभी प्रशासन को कुछ पता नहीं था इसके बारे में? अरे अभी जून में, मई में 16 मई को मेरे भाई को, मेरे पप्पा को दौड़ाया था रिवॉल्वर लेके। हमने वीडियो पूरा दिखाया, प्रशासन कुछ नहीं बोली भाई। उसी टाइम उसको पकड़ लेना चाहिए था, उसी टाइम उसको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जिसको हंसना, जिसको मुस्कुराना, सब हंस ले, मुस्कुरा ले। हमारे दर्द को कोई फील नहीं कर सकता, हमारे दर्द को कोई फील नहीं सकता। बहन, हम समझ रहे हैं। बताइए, 5 बहन थी, एक भाई अकेले था। बताइए कौन रह गया? कल ये लोग चली जाएंगी, पूरे जड़ से समझ लीजिए इनका दीपक बुझा दिया है इनका। बताइए 5 बहनों का क्या होगा अभी? अभी प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन से कुछ बात हुई आप लोगों से? हमसे बाबा जी से बोल दीजिए, मेरा यही निवेदन है कि उसका दोनों घर ढहे और उसके दोनों बाप बेटे वो दोनों का एनकाउंटर हो, नहीं तो वो मुझे खुद असला दे, मैं मार दूंगी। मेरे कलेजे में इतना दम है, मैं मार सकती हूँ। जैसे मैंने अपने लल्ला को खोया है ना, वैसे मैं उसको खा जाऊँगी, मैं मार सकती हूँ। मैं मारने की ताकत आपकी तरह मेरा हाथ क्यों नहीं काँप रहा? देख रहे हैं, हिल रहा है। आपसे एक क्वेश्चन किया, आपकी पूरी बॉडी हिलने लगी। बताइए,
क्या मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवाते हैं अपराधियों के ऊपर, इसके घर पे क्या बुलडोजर मुझे चलवाते तो उनसे कोई उम्मीद नहीं है भाई, जो मस्त दिवाली मना रहा है उससे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। अरे इतना रहता तो वो दिवाली नहीं मनाते, जिस दिन मेरे घर खून की होली खेली गई उस दिन वो दिवाली नहीं मनाते अयोध्या में। अयोध्या में 28 लाख दीपों की दिया जलाई गई और इस घर का चिराग उजाड़ दिया गया। बताइए, उसी दिन की बात है, दीपावली के दिन की ही बात है। इनके भाई को यहाँ से इनके पड़ोसी ने ही गले को काट दिया अलग। एक ही बार में बता रहे हैं कि हमारे हाथ में उसका सर था। बताइए, एक बहन के हाथ में उसके भाई का सर, और जिस कलाई में उसने राखी बांधी थी उसी हाथ में अपने भाई का सर लेके गुहार लगा रही हैं। मेरी माँ से कुछ क्वेश्चन मत करिए, मेरी माँ से कुछ मत पूछिए, मेरे पापा को, मेरी माँ को परेशान मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। हम कोई आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपको मेरा एक सवाल हिला दिया, आप सब चुपचाप खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे हैं, ड्रामा। कैसा न्याय चाहती हैं आप सरकार? मैं चाहती हूँ कि उन सबका एनकाउंटर हो, उन सबका एनकाउंटर हो और उसका घर ढह जाना चाहिए। दोबारा वो कबीरुद्दीनपुर में दिखे ही, क्या पूरे ज़िले में न दिखे या पूरे इंडिया में वो कहीं न दिखे। अच्छा, इसका घर भी शायद सारा अवैध में बना हुआ है? हाँ बिल्कुल अवैध में बना हुआ है, आप भी बनवा लीजिए। अरे यार, ऐसा कौन सा कारीगर है जो आधी रात को आएगा बनवाने? उनको भी शर्म आनी चाहिए थी कि मैं किसी को खाने के लिए एक मंजिल तैयार कर रहा हूँ। आप कह रही 200 एप्लीकेशन हमने दिया लेकिन कोई भी कार्रवाई साल में 200 एप्लीकेशन क्या और हज़ारों हो गए होंगे। यहाँ का लेखपाल, यहाँ का डीएम, एसडीएम कोई भी सुनवाई नहीं, कोई नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। बताइए, देखिए अभी ये उनकी बहन थी, उनके सवालों का हम क्या जवाब दें? सही, हम क्या जवाब दें उनको? क्या उनको न्याय मिल पाएगा?